प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है न्यायों की पुस्तक अध्याय 2। ये एक बहुत रुचिकर अध्याय है जिसे आप जब भी समय मिलता है मेरे मनन कराने के पश्चात आप इस अध्याय को बारीकी से पढ़ें, और एक बार नहीं आप 2 बार और कई बार इसे पढ़ेंगे तो आपको कई बातें बहुत अच्छी रीति से समझने में आएगी। क्योंकि जो ये अध्याय लिखा गया है ये अपने आप में एक इतने बेहतर रीति से संदेश देता है कि जिसमें ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब मनन के साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी कि आखिर परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। और ये इस्राएलियों से कह रहा है, लेकिन वो चीज़ें मुझ में मेरे ऊपर कैसे फिट बैठती हैं वो चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं, ऑनलाइन रहते या बाद में देखते हैं, तो कई बार लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका संदेश अच्छा लगता है, मैं बराबर सुनता हूँ या सुनती हूँ। तो फ़ोन करके बताते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आप लाइक कीजिए या कुछ कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी वचन को सुनाने में और मनन कराने में मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके कि इतने लोग देख रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। तो जो न्यायों की पुस्तक उसका जो दूसरा अध्याय है, यहाँ पर पहले पद से लेकर 5 पद तक में इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे जब वाचा बांधता है तो वाचा शर्तों के साथ बांधता है। परमेश्वर हमसे जो वाचा बांधता है वो कैसे बांधता है? शर्तों के साथ बांधता है। शर्त क्या रहती है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। यदि नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो पहले पद में हमें देखने को मिलता है, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा। अर्थात यहोवा का जो दूत है वो गिलगाल से, जब आप गिलगाल की बात करेंगे तो आप गिलगाल के विषय में आपको यदि समझना है तो यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय और पद 19 से लेकर पद 24 में इस घटना का वर्णन पाया जाता है। जो घटना है वो पूरे 4 अध्याय में पाई जाती है, लेकिन 19 से 4 में आप इस बात को पाएंगे कि जब इस्राएली यरदन नदी को पार करने लगे तो यरदन नदी पार करने के लिए जो प्रक्रिया थी वो ये इस प्रकार से थी कि जो याजक लोग हैं वो वाचा के संदूक को उठाएंगे और उनके पैर जहां पर पड़ेंगे वहां के पत्थर उठाकर वो गिलगाल में क्या किए गए, वहां पर वेदी बनाई गई जहां वो पत्थर एक स्मरण के लिए रखे गए। तो ये जो गिलगाल है ये वो जगह है जहां पर यरदन नदी में याजकों के पैर पड़े, वहां से पत्थर को उठाए गए और 12 पत्थर 12 गोत्रों के अनुसार उठाए गए और गिलगाल में उन्हें इसलिए खड़ा किया गया था ताकि इस्राएली लोग इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में कैसे सामर्थ्य के काम किया है कि जो यरदन नदी है उसका जल थम गया और बीच में से परमेश्वर यहोवा ने सूखा सूखा रास्ता निकाल दिया ताकि सारे इस्राएली लोग यरदन नदी पार कर सकें। तो जो गिलगाल है एक वो 12 गोत्रों के अनुसार वो स्मरण के पत्थर रखे गए, और स्मरण कराने के लिए यदि आप कहें तो पूरा जो शर्त जिस बात को मैं बताया हूं कि परमेश्वर शर्त के साथ बात करता है, तो इस्राएलियों के सामने परमेश्वर इस बात को बार बार उन्हें बताता रहा
कि आपको क्या है कि जो मैंने वाचा बांधी है वो वाचा मैं तब पूरी करूंगा जब तुम मेरे अनुसार चलोगे। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी बातें लिखी कि वाचा बांधोगे। लेकिन इस्राएलियों का एक स्वभाव, यदि आप निर्गमन की पुस्तक के पहले ही अध्याय से आप पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर उनके बीच में कैसे सामर्थ्य के कार्य करता गया, कैसे चाहे वो मिस्र में विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी, एक भी विपत्ति से इस्राएलियों की हानि नहीं हुई। लाल समुद्र का पार करना हो, चाहे मन्ना आकाश से मन्ना का गिरना हो, और यरदन नदी का पार होना, इतना सब कुछ परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य इस्राएलियों के साथ करता रहा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना परमेश्वर उनके बीच में सामर्थ्य के कार्य करता था। लेकिन इन इस्राएलियों का एक स्वभाव हमेशा बार बार देखने को मिलता है कि जिस चीज को परमेश्वर मना करता है इस्राएली लोग वही करते थे। परमेश्वर ने उनसे बोला था कि तुम जिस देश में पहुंचोगे वहां के लोगों को पूरी रीति से नष्ट करोगे, तुम वहां की मूर्तियों को उठा दोगे, लेकिन ये वहां नहीं करते। और जिस चीज को मना किया था कि तुम्हें रिश्तेदारी नहीं करना है, शादी ब्याह नहीं करना, ये उनमें मिल जाते हैं, पराये देवताओं की आराधना पूजा करने लगते हैं। और वचन इस बात को स्पष्ट बताता है कि जब तुम ऐसा करोगे तुम फंदे में फंसोगे, और वो तुम्हारे लिए फंदे रहेंगे और तुम्हारे लिए कांटों जैसे वो बने रहेंगे। और इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो जब ये बातें उनको यहोवा का दूत बताता है तो पद 4 में आप पाएंगे कि इनको इस्राएली लोगों को याद आया, हाँ परमेश्वर तो सामर्थ्य की कार्य करता है, हम उससे फिर गए हैं और वो परमेश्वर हमसे फिर जाएगा तो बाहरी लोग हम पर क्या करेंगे, विजयी होंगे, तो हमारा जीवन नरकी हो जाएगा और कठिनाइयों से भरा। तो 4 पद में लिखा है, जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकिम रखा, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। अर्थात उन्होंने पश्चाताप किया और इस बात को कहा, हाँ हमने गलती की है, और अपने सारे पाप अपराधों को, यदि कहें रोते हुए आंसू बहाते हुए, परमेश्वर से क्षमा मांग ली। और परमेश्वर के लिए उन्होंने वहां उस स्थान में क्या किया, एक वेदी बनाई और बलि चढ़ाकर परमेश्वर के साथ फिर से अपने संबंध को अच्छे से बना लिए। इसके बाद जो इस अध्याय में हमें दूसरी बात देखने को मिलती है, वो मिलती है 16 न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय के पद 6 से लेकर 10 पद में हमें एक बात और देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आप देखेंगे तो सामान्य रीति से यहू शीर्षक जो दिया है यहोशू की मृत्यु, तो जिस पे मैं पहले बता चुका हूँ यहोशू की मृत्यु के विषय में। तो फिर इसके बाद आप इसमें और आगे पढ़ेंगे तो जो बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिलेगी कि जो इस्राएलियों ने यहोशू के साथ वाचा बांधी थी, यदि आप देखें वो वाचा कहाँ बांधी थी, यहोशू की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में, जब यहोशू बोलता है कि चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, और यहोशू कहता है मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। और यही बात जो यहोशू के समय में वृद्ध लोग थे और यहोशू के साथ रहे हुए लोग थे, उन्होंने भी यहोशू से इस बात को कहा, हाँ मैं भी अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। तो ये इस्राएली लोगों ने इस बात की वाचा बांधी थी। और जब इस्राएली लोग इस प्रकार की बात ये यहोशू से करते हैं तो हमें इस बात को देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर यहोशू के साथ रहा और उसी प्रकार से यहोशू भी अपने जीवन के अंतिम समय तक सेवा टहल करता रहा, उसी तरह इस्राएली लोग भी क्या करते थे। पद यदि आप 7 के अंतिम हिस्से में पढ़ेंगे, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। अर्थात यहोशू ने जो उपदेश दिया था, यहोशू की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में और 24वें अध्याय में उसने आदेश दिया था, तो उसके जो प्रभाव इन पर बना रहा कि उसके समय तक जितने भी लोग रहे वो सब उनका जीवन परमेश्वर के लिए एक प्रकार से समर्पित जीवन बना रहा। लेकिन एक चीज जो हमें आगे देखने को मिलेगी 10वें पद में, कि जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए
तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। अब इनके एक जो गलती, जो यहोशू के समय के जो इस्राएली लोग थे, एक बहुत बड़ी गलती कर गए। बहुत बड़ी गलती क्या कर गए? जब तक वो जिंदा रहे तो वो परमेश्वर का भय मानते रहे, परमेश्वर की सेवा करते रहे। पद में लिखा है 7वें पद के अंतिम हिस्से में, वो तो करते रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक कर गए। चूक क्या कर गए? जैसे 10वें पद का जो अंतिम हिस्सा में लिखा है, जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग तो यहोवा को लोग ना तो यहोवा को जानते थे, ना उसके काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। एक बहुत बड़ी गलती इस्राएली लोग अपने बच्चों के साथ कर गए। अर्थात इन्हें इस बात को चाहिए था, और जबकि ये चाहिए नहीं था, ये परमेश्वर का आदेश भी था। यदि आप इस आदेश को पढ़ना चाहें तो व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय पद 1 से 9 तक में परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्पष्ट आदेश दिया कि जो व्यवस्था की बातें हैं, जो सामर्थ्य के कार्य परमेश्वर ने किए हैं, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किए हैं, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा है, और परमेश्वर तुम लोगों की कैसे देखभाल करता आया, परमेश्वर आपकी कैसे इस्राएलियों की आवश्यकताओं की पूर्ति आकाश के झरोखे खोलकर मन्ना को गिरा के पूरा किया, आकाश से बटेरों को गिराकर उन्हें भोजन दिया। तो इतने सारे काम जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में किए, तो इन कामों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि तुम अपने बच्चों को ये सारी व्यवस्था की बातें, परमेश्वर की बातें उठते बैठते चलते फिरते सिखाने की आवश्यकता है, और उनको सिखाया करना। और न केवल ये व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय की बात है, यदि आप कई जगह पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमेशा इस्राएलियों को इस बात को चिताया है कि तुम अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते इस बात को स्मरण दिलाते रहना कि तुम्हारे पूर्वज मिस्र में क्या थे? गुलामी में थे, और परमेश्वर कैसे अपने बलवंत हाथ से, अपने सामर्थ्य हाथ से हमें बचा के लाया। लेकिन जो न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय का जो 10 पद है, इस बात को बड़ा स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि इन इस्राएलियों ने ये जब तक रहे ये परमेश्वर की तो सेवा करते रहे, लेकिन लिखा है दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उसके काम को जो उसने इस्राएलियों के लिए किया था। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। और ये केवल जो बात है ये इस्राएलियों की बात नहीं है। यदि देखा जाए ये बात मेरे विषय में भी है, आपके विषय में भी है, और कई मसीही परिवार के विषय में भी ये बात फिट बैठती है कि हम जब तक जिंदा रहते हम तो परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाए रखते हैं। जब तक हम जिंदा रहते हैं हम परमेश्वर की डर भय में बने रहते, उसके उपकार को नहीं भूलते, सारी चीजें करते रहते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का होता है कि हम उन शिक्षाओं को, उन सामर्थ्य के कामों को, उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं, उन बातों को हम बच्चों के स्मरण नहीं दिलाते। हम उन बच्चों के साथ चर्चा नहीं करते, और हम उन आशीषों के विषय में, परमेश्वर की आशीषों के विषय में हम बच्चों के साथ कभी चर्चा नहीं करते कि, और नहीं बताते हम अपनी वास्तविक स्थिति से कि परमेश्वर ने मुझे कैसे कठिनाइयों से यहाँ पर पहुँचाया है, कैसे परमेश्वर ने मुझे गरीबी से उठाकर इस स्थान पर पहुँचाया है, कैसे परमेश्वर ने मुझे जब कुछ नहीं था वो ऐसी स्थिति में संभाल के आज हमें हर प्रकार की भरपूरी दी। मेरा जीवन गुलामी का जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज स्वतंत्र जीवन दिया। तो बहुत सी जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, सामर्थ्य के कार्य किए, उनकी चर्चा मुझे बच्चों के साथ उठते बैठते चलते फिरते करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की व्यवस्था को बताने की आवश्यकता है। लेकिन हम भी
यहाँ पर दिए हुए पद के समान जैसा लिखा है, ना तो वो परमेश्वर को जानते थे और ना परमेश्वर के कार्यों को जानते थे। कई बार आज की पीढ़ी के मसीही लोगों में भी ये चीज़ें होती हैं कि नहीं जानते। ये बड़े दुर्भाग्य की जब नहीं जानते तो उसका परिणाम भी बड़ा भयानक होता है, जिससे हम आगे देखेंगे। क्या भयानक परिणाम हम देखते हैं कि जिसे आप देख सकते हैं पद 2 अध्याय के पद 11 से लेकर 15वें तक में, कि जब दूसरी पीढ़ी जो ना परमेश्वर को जानती थी, ना परमेश्वर के किए गए कार्यों को नहीं जानती थी, तो जिसका परिणाम होता है कि ये दूसरी पीढ़ी ने क्या कर दिया था, परमेश्वर को भूल गए। और एक बात हमेशा स्मरण रखिए, कहावत कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चों को बुरी बातें दूसरे लोग सिखा देंगे, या दूसरी बातें वो अपने आप जो बुरी बातें वो सीख जाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ जितने हम सब आज के समय में हम सब के पास मोबाइल है, और मोबाइल में हम फेसबुक पे भी रहते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं और नेट का उपयोग करते हैं। तो आप एक बात को स्वयं ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अच्छी बातें नेट में, इंटरनेट में, मोबाइल में, फेसबुक, यूट्यूब में आपको अच्छी बातों को सर्च करना पड़ता है, अच्छी बातों को खोजना पड़ता है, अच्छी बातों को ढूंढकर निकालना पड़ता है। और कई बार जब अच्छी बातें आपको ढूंढना होता है, यदि आप उसका सही उच्चारण नहीं लिखते, उच्चारण बोलते नहीं हैं या सही स्पेलिंग नहीं लिखते, तो सामान्य रीति से चीज नहीं मिलती। लेकिन जो अनावश्यक बातें हैं, जो गंदी बातें हैं, जो जिन बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो वाली बातें ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, वो आती रहती हैं। यही चीज मुझे और आपको समझना है कि मैं और आप यदि अपने बच्चों को सही बातें नहीं सिखाएंगे, सही बातों का उनको अनुकरण नहीं करना नहीं सिखाएंगे, तो याद रखिए संसार उन्हें अपने मन की बातें सिखा देगा, और जिसका परिणाम बड़ा दुखदाई होता है। तो यहाँ पर जो 2 अध्याय के पद 11 से लेकर 15 तक हम जिस बात को देखते हैं कि जो इस्राएली लोग हैं उन्होंने वो कार्य किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। जैसा लिखा है, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्या किए, उसे त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। जब आप जब आप अन्य देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर शर्त के साथ कार्य करता है, आप उसके साथ बने रहोगे, वो आपके साथ बना रहेगा। आप उसे छोड़ दोगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। परमेश्वर ने ठेका नहीं ले रखा है कि आपको जबरन पकड़े ही रहेगा। यदि यही करना होता परमेश्वर के लिए तो वो तो रोबोट बनाता। आदम के अंदर वो एक स्वतंत्र इच्छा नहीं डालता, वो उसमें रोबोट जैसी ही आत्मा डालता कि मैं कहूँ तो नाच, मैं कहूँ तो हंस, और जो मैं कहूँ वो कर। तो परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया, पर शर्त के साथ परमेश्वर कार्य करता है कि तुम उसके साथ बने रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। यहाँ पर इस्राएलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया। जब परमेश्वर को त्याग दिया तो हम 12वें पद के आगे अंतिम हिस्से से हम पढ़ते हैं, और उन्होंने दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। फिर इसके बाद क्या है, वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको
किनके हाथ में कर दिया? लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनके चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। इस प्रकार की स्थिति होती है। इस बात को हमें बहुत अच्छी रीति से स्मरण करना है। ये केवल जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, ये केवल इस्राएलियों के लिए कथा कहानी जैसी लिखी बातें नहीं है। ये आज के समय भी हमारे साथ पूरी होती है। यदि आप परमेश्वर के साथ बने नहीं रहोगे तो परमेश्वर को यदि आप रिस दिलाएंगे, परमेश्वर को आप क्रोधित करेंगे, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा और उनके हाथ में कर देगा, जो आपको लूटने लगेंगे। आपके घरों में आशीष नहीं ठहरती। कई लोग बोलते ना, हमारे घर में तो आशीष ठहरती नहीं है, हम लोग इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कितना कमाते हैं, लेकिन हमारे घर में आशीष नहीं ठहरती, हमारे घर में धन नहीं ठहरता, हमारे घर में बीमारियों का डेरा बना रहता, हमारे घर में विपत्तियां आती रहती। क्यों आती हैं? ये विचार करने का कारण होना चाहिए। क्यों? आप जब परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है, और जब परमेश्वर आपको छोड़ देता है तो आप इस बात को मानिए, जो शैतान है उसके विषय में तो स्पष्ट लिखा है, वो चोर है, और चोर केवल इस काम के लिए आता है कि वो क्या करे? चोरी करे। तो जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो शैतान रूपी चोर आपके घरों में आता है। तो क्या करता चोर? आपकी आशीष, जो शांति है, आपकी शांति छीन लेता है। जो आपका धन है वो सदुपयोग की जगह दुरुपयोग होने लगता, तो छेद वाली थैली में डालने के समान हो जाता है। आपके जो कार्य सफल होना चाहिए वो कार्यों को वो सफल नहीं होने देता। तो शैतान को पूरा फुल मौका आप देते हैं। आप क्यों मौका देते हैं? जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को स्मरण रखिए, आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर तो मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि परमेश्वर अपने दरबइयों के चारों ओर पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा बनाए रखता है। परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर अपने पवित्र लहू का बाड़ा बनाए रखता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करता हूँ? न दिन की धूप से न रात की चांदनी से हानि होने दूंगा। यदि आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जिसे दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ रहता। तो ऐसी बहुत सी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में दे रखी हैं, पर बात इस पर है, आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। तो इस्राएलियों ने बार बार परमेश्वर को छोड़ा तो उसका भुगतान वो करते भी हैं। और लिखा, शत्रुओं के सामने ठहर न सकोगे। हम शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सकते। और लिखा है पद 15 में, जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। आज कई मसीह लोग संकट में पड़े हुए हैं। कारण यह है, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। सीधा सरल बात ही है, आप परमेश्वर के अनुसार चलिए, परमेश्वर सब बातों में आपको उभार देगा। इसके बाद जो हमें पद 16 से लेकर पद 21 तक में एक बात और हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर के विरुद्ध आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर उस पिता के समान है कि जो हमारा इंतजार करता है। कैसे इंतजार करता है? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया, और उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम जानते हैं कि पिता प्रतिदिन अपने बच्चे का लौटने का इंतजार करता था। वो ये नहीं सोचता था मेरा पिता, जो मेरा पुत्र लौट रहा है वो सब कुछ उड़ा देगा क्या करके, नहीं, बस लिखा है वो अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था।
तो हमारा परमेश्वर इंतजार करता है और उपाय भी बनाता है। तो 16 पद से लिखा है, तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। ये जो न्यायियों की पुस्तक है, इसमें परमेश्वर ने कई न्यायियों को नियुक्त किया है जिन्होंने इसराइलियों को अन्य जातियों के हाथ में ये जब पड़ जाते थे सो उनसे बचाने के लिए न्याय खड़ा किया। तो इसमें परमेश्वर ने न्यायियों के माध्यम से इसराइलियों को बचाने का कार्य किया, जिसमें हम आगे उन न्यायों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो फिर भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो फिर भी ये इस्राएली लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे और फिर भी उनकी न्याय लिखा है पद 17 में, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। और ये शीघ्र इसराइलियों का एक स्वभाव है, वो अपने पूर्वजों की लीक को छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से हम इसराइलियों के जीवन में देखते हैं कि वो परमेश्वर को बार बार छोड़ते रहे और परमेश्वर एक पिता के समान इंतजार करता है लौट आए और हम उसके बेटे बेटी बन जाएं। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से हमें देखने को मिलती है। और यदि आप इसमें और आगे पढ़ेंगे तो इस्राएली का जैसे 19वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, ये अपने पुरखाओं से भी भयानक पाप करते थे, यानी पुरखाओं से भी बढ़कर अधिक पाप करते थे। बड़ा भयानक चीजें हैं जो इसराइलियों को चित्रित करती हैं। बड़ा ताजुब लगता है कि फिर भी परमेश्वर इनके लिए न्याय भेजता था। यही चीज मुझे और आपको है कि हम परमेश्वर के विरोध में कितने भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक पिता के समान वो हमारा इंतजार करता है, हम उसके पास लौट आए। और जो लौट आता है परमेश्वर से गले लगाने के लिए तैयार रहता। पर शर्त यही है, लौटोगे तो गले लगाएगा, नहीं लौटोगे तो वो वहां नहीं जाएगा जिस कीचड़ में आप सुअरों के बीच में उनका जो भोजन सुअर खाते हैं उनके खाने के बीच में नहीं जाएगा परमेश्वर। उसने इस बात का जैसे शुरू से शर्त में इसमें बताई, कंडीशन के साथ परमेश्वर कार्य करता है। तुम आप उसके साथ आप उसके साथ बने रहोगे, वो आपके साथ बना रहेगा। तो आपको लौटना पड़ेगा, लौटोगे गले लगाएगा, नहीं लौटोगे तो आपका क्या हाल होगा, सूअरों का ही भोजन या उनकी फल्ली खाते रहना पड़ेगा। तो आपको अपने आप में आकर लौटना है। इसके बाद एक जो न्यायों की पुस्तक में वो जो 21 से 23वें पद में जो एक बहुत अच्छा परमेश्वर का निर्णय हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मारते समय छोड़ गया उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का स्पष्ट निर्णय है जो परमेश्वर इस्राएलियों को दे रहा है। क्या निर्णय है? यहोशू ने जिन अन्य जातियों को मारने से या उनको प्रतिज्ञा के देश में से निकालना था उन्हें निकाला था और वो वैसा जैसा छोड़ गया है, तो परमेश्वर कहता है अब मैं उनको वैसे ही रहने दूंगा, अब मैं भी उनको नहीं निकालूंगा। पहले तो ये था परमेश्वर की योजना कि मैं अन्य जातियों को धीरे धीरे करके निकाल दूंगा, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा मैं नहीं निकालूंगा। अब क्यों नहीं निकालूंगा? तो आप पद 22 में पढ़ेंगे, परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कहता है, जिससे उनके द्वारा मैं इसराइलियों की परीक्षा करूं। अर्थात अब परमेश्वर कहता है अन्य जाति इनके मध्य में इसलिए बनी रहेंगी कि परमेश्वर अब इन इसराइलियों की परीक्षा करता रहेगा। ठीक है ना? और क्या लिखा है कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं, कि इनके पूर्वज जैसे परमेश्वर यहोवा की लीक पर चलते रहे उसके अनुसार चलते रहे, ये इस्राएली लोग चलेंगे कि नहीं। तो ये कि परीक्षा का मापदंड ठहरा दिया गया। क्योंकि आप एक और आगे पढ़ लेता फिर मैं उस बात को कहूंगा। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था।
अब परमेश्वर शर्त के साथ काम करता है, जिसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। अब वो शर्त कब होती है कि मान लीजिए आपने, जैसे यदि आप बाइबल में भी पढ़ेंगे, यदि जिसमें कहा जाता है व्यवस्था नहीं आती तो मैं पाप को नहीं जानता, पौलुस प्रेरित कहता है। यदि आपके सामने कोई बुरी चीज आपके सामने चॉइस में रखी ही नहीं है, तो आप चुनाव आपका सब अच्छे अच्छे में करना है तो अच्छा ही चुनाव करेंगे। उदाहरण के लिए आप उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो लिखा है सारे फल खाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा तुम इस वृक्ष के, इस वाटिका के सारे वृक्ष जो फल है तुम खा सकते। लेकिन परीक्षा के लिए परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष लगाया था, ताकि आदम और हवा की क्या हो सके, परीक्षा हो सके। और आदम और हवा के सामने यह रखा था, इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, खाओगे तो मर जाओगे। और हम देखते हैं आदम और हवा ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया। तो परमेश्वर अब इस्राएलियों के सामने भी मान लो जो अन्य जातियों को रखा है, अब इसीलिए इनके सामने एक कंडीशन के रूप में रखा है, क्योंकि सब इस्राएली लोग रहेंगे तो ये परमेश्वर की बात तो मानते रहेंगे, लेकिन वो मन से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, उसका मापदंड कैसा होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जो जिन्हें यहोशू ने छोड़ दिया है वो बने रहेंगे और वैसा वो रहेंगे, और ऐसा करके मैं उनको परखूंगा, उनकी परीक्षा करूंगा। आज के समय में, आज के संदर्भ में हम कैसे देखते हैं, हमें बड़ा सरल लगता है कि हम इस बात का दोष आदम और हवा पे लगा देते हैं। आदम और हवा ने फल नहीं खाया होता तो हम बहुत अच्छे रह रहे होते। चलो ठीक है, आदम और हवा ने फल खा लिया और जिसके कारण से आप पूरा दोष उन पर देते हुए अपने आप को अच्छा बोलते हो। आप इस बात को सोचिए, वो तो एक है परमेश्वर ने एक परीक्षा के रूप में वहां रखा था, जैसे यहाँ इसराइलियों के बीच में रखा। आज हम और आप अपने विषय में सोचें, हम परमेश्वर की कितनी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हम प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आदम और हव्वा की तो बात वो अलग मैटर है। आप अपने आप में स्वयं विचार कीजिए, आप प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, आप उसकी आज्ञा का अवहेलना करते हैं। आपको उसके हिसाब से यदि आपको दंड दिया जाए तो आप सोचिए कितना भयानक दंड के हम हकदार बैठते हैं। तो इस बात को हम स्मरण रखें। ये पूरा न्यायों का जो दूसरा अध्याय है जो हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बताता है, परमेश्वर शर्तों के साथ कार्य करता है। आप उसके साथ बने रहोगे तो वो आपके साथ बना रहेगा, आपको वो आशीष देता रहेगा, आपको हर प्रकार से फलते और आपको फलाएगा, आपको आशीषित करेगा और ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा। यदि नहीं आओगे उसके पास लौटकर तो वो उस कीचड़ में नहीं जाएगा, आपको लौट के आना है और उसमें बने रहना है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुत ताज से आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आपके पास आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जीवन की तमाम भली और स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने अपनी आत्मा में होकर भेद की बातों को प्रकट किया। हम इसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएं और हम आपकी उन शर्तों को पूरा करने वाले बने रहें कि जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा हमारा जीवन आपके लिए भावता हुआ बलिदान के रूप में बना रहे और मेरे जीवन से और हम सबों के जीवन से आपके नाम की महिमा होती रहे और हम आपके द्वारा आशीष पाते रहें। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग जो वीडियो को वॉच करते हैं, फेसबुक बुक पर ऑनलाइन रहते हैं, हमारे इन सारे प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए। इनके घर पर, घराने पर यदि कोई शैतानिक शक्तियां हैं उन्हें मैं यीशु नासरी के नाम से डांटता हूँ, क्योंकि ये अधिकार
आपने अपने लोगों को दिया, अपने दासों को दिया, उसी अधिकार से शैतान की हर एक शक्तियों को डांटता हूँ कि उनके जीवनों से, परिवार से, घराने से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं उनके घरों पर आशीष हो, बच्चों पर आशीष हो, आपका आशीर्वाद और कल्याण होने पाए। आपका पिता परमेश्वर उपस्थिति उनके जीवनों में, घर परिवार घराने पर होने पाए, उनके हर रुके हुए कार्य बनने पाए। ऐसी हम प्रार्थना करते, जो बीमार है वो चंगाई पाए, आपके नाम की महिमा कर सकें। दुष्ट आत्मा की शैतानिक शक्तियाँ यीशु नासरी के नाम से निकालते हैं कि प्रभु इनके जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं उनमें से निकलने पाए। ओ प्यारे प्रभु, हम सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रार्थना के निवेदन भेज सकते हैं, ताकि मैं उन प्रार्थना के निवेदनों को अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में स्मरण करता रहूं। पुनः आप सबों को धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे।